मेन पॉइंट की सदिश राशि। बबुआ मेन पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। उधर इधर इधर देखो, अगर चच्चा यहाँ पे है, अगर किसी चच्चा को किसी ने इधर से धक्का मारा, इधर से फोर्स लगाया, ठीक है, तो चच्चा ढिमला के किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। तो इस वीडियो में जानेंगे वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। उससे पहले हम ये जान लें कि अदिश राशि क्या होती है। अदिश राशि किसे कहते हैं, तो अदिश राशि को अगर इसमें एक समझाएंगे तो वीडियो लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो उससे पहले हम ये जान लें कि अदिश राशि क्या होती है। और एक बात, अदिश राशि इस वीडियो में हम समझाने वाले नहीं हैं। इस पिछली वाली वीडियो में हमने अदिश राशि के बारे में काफ़ी बेसिक से और आसान भाषा में समझाया हुआ है। तो उसका जो वीडियो होगा वो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जी, जहाँ से आप जाकर देख सकते हैं अदिश राशि। ठीक है, आगे हम बात कर ले मेन पॉइंट की सदिश राशि। बबुआ मेन पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। उधर इधर इधर देखो, कहने का मतलब ये है कि सदिश का मतलब क्या होता है, एकदम ठीक ठाक। हाँ, तो शुरू करते हैं सदिश राशि। हाँ, तो सदिश का अर्थ होता है दिशा सही। इधर ध्यान से देखो बबुआ, सदिश राशि का मतलब होता है दिशा सही, जिसमें दिशा भी, परिमाण तो हो लेकिन उसके साथ साथ दिशा भी बताया जाए, व्यक्त किया जाए, उसी भौतिक राशि को हम क्या कहेंगे, सदिश राशि। और एक बात, सदिश को हम केवल सदिश राशि को केवल हम सदिश भी बोल सकते हैं। अब इसकी परिभाषा की बात कर ले तो परिभाषा इसकी कुछ इस प्रकार से भी हो सकती है कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए उनके परिमाण एवं दिशा दोनों का ज्ञान होना आवश्यक होता है, इसी भौतिक राशि को हम सदिश राशियां कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पूर्ण रूप से किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, सदिश राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए भौतिक राशियों में परिमाण एवं दिशा दोनों बताया जाए या बताया जाता है, या फिर कह दे व्यक्त करना पड़ता है, तो वहां पर दिशा के बिना सदिश राशि असंभव है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बबू हम शुरू करते हैं कि जैसे कि हम एक बात कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सदिश राशि को और बेसिक फंडा में समझने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में रहेगा हमारा ये कि कोई ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन का बल वर्क कर रहा है, मतलब कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यह हम जो उदाहरण लिए हैं वह उदाहरण क्या है, वो अपने आप में एक पूर्ण उदाहरण नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे बात किया है बल की। क्या चीज की, बल की, फोर्स की। तो चूंकि हम ये जानते हैं कि बल जो है ना भिन्न भिन्न दिशा में लगने वाले बल, भिन्न भिन्न दिशा में लगने वाले बल को, चचा कहने का मतलब ये है कि भिन्न भिन्न दिशा में लगने वाले भिन्न भिन्न बल वो भिन्न भिन्न इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न दिशा में। कहने का मतलब ये समझ में नहीं आया, तो आइए हम इसको विस्तार से समझते हैं। कोई अगर मान के चलिए, या इधर से हम कोई ऑब्जेक्ट पर मान के चलिए, इधर एक ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए इधर एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे इधर से चच्चा मतलब ऑब्जेक्ट नहीं, हम चच्चा ही बोल देते हैं ऑब्जेक्ट को। मान के चलिए हम चच्चा को क्या करते हैं, धक्का मारते हैं इधर से, तो इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब कि इधर से हमारे तरफ फोर्स लग रहा है, तो हम किधर, चच्चा किधर जाएंगे, इधर न जाएंगे। अगर चच्चा यहाँ पे है, अगर किसी चच्चा को किसी ने इधर से धक्का मारा, इधर से फोर्स लगाया, ठीक है, तो चच्चा ढिमला के किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। ये बात आ गई समझ में कि कहने का मतलब, मान के चलिए हम अगर पश्चिम साइड से अब अगर फोर्स लगाएंगे तो पूरब की दिशा में जाएगी, और पूरब साइड से पश्चिम की ओर जाएगी। ये बात हो गई। अगर उत्तर की तरफ से हम फोर्स लगाएंगे तो दक्षिण की तरफ जाएगी, दक्षिण की तरफ से फोर्स लगाएंगे चच्चा में, मतलब धक्का देंगे, तो चच्चा जाएंगे किधर, उत्तर की तरफ। चच्चा की बात समझ में आ गई। आगे हम बात कर लें कि जैसा कि हमने बोला था कि बल जो होती है वो भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न इफेक्ट डालती है। ठीक है, आगे हम बात जान लें कि इसमें क्या कहते हैं, हम सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा इसका परिमाण निश्चित करना अनिवार्य, मतलब निश्चित करना असंभव है। कहने का मतलब ये है कि मेरा बल, मतलब कहने का मतलब ये है कि सदिश राशि में दिशा बताना आवश्यक होता है। परिमाण तो होता ही, उसके साथ साथ दिशा भी बताया जाता है।
उसी जिस भौतिक राशि में, कहने का मतलब ये है कि जिस भौतिक राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा बताया जाए उस भौतिक राशि को हम क्या कहेंगे? सदिश राशि। जिसमें दिशा नहीं बताया जाए उसे हम कहेंगे अदिश राशि। केवल परिमाण हो तो अदिश, जिसमें परिमाण नहीं हो चचा तो हो जाएगा सदिश। कहने का मतलब समझ गए? जिस भी कथन में किसी भी क्वेश्चन में अगर दिखा दिया जाए कि मान के चलिए इसमें इतना चीज का फोर्स लग रहा, मतलब बल लग रहा है, तो उस वहां पे दिशा बताया है या छिपाया गया है? इसमें छिपा स्तंभ कर दिया गया है, छिपा दिया गया है दिशा को। जैसे कि हम जैसे बोले पूर्ण नहीं है, इसमें बल को क्या किए थे? हम छिपा दिए थे। तो कहने का मतलब ये है कि छिपाए हुए बल को हम निकाल के उसमें दिशा बताएंगे, यही हमारा काम है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि बल एक सदिश राशि है। हमें यह भी पता चल गया कि बल क्या है, एक सदिश राशि है। अब यह कंफ्यूजन में घूमते रहते हैं आप कि बल सदिश है कि अदिश है। तो यहाँ पर हमने ये भी जाना कि बल क्या है, एक सदिश राशि है। उसके साथ साथ त्वरण, वेग, विस्थापन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय गुण, ये सब भी क्या है? ये सब भी हमारा सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। सदिश राशि को और भी मतलब इतना अच्छा से समझाए है, समझ में आया है ना चचा? सॉरी, आप लोग चचा बोल दिए। अगले हम वीडियो में जानेंगे कि व्युत्पन्न राशि, सदिश राशि और अदिश राशि, सदिश राशि और अदिश राशि के अंतर के बारे में जानेंगे। सदिश राशि में क्या अंतर है और अदिश राशि में क्या अंतर है, इन दोनों के अंदर क्या अंतर है, ठीक है, और क्या क्या खूबियां है, ठीक है। तो तब तक के लिए ठीक है, तो ठीक है।